साल हुए, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला कि श्याम बाबा की कथा कहां पे लिखी हुई है, उसको कैसे करना चाहिए। तो हमारे जैसे कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, उन लोगों को पता चला कि अरे तेरी के, हम लोग श्याम बाबा को इतने सालों से दर्शन कर रहे हैं, पूज रहे हैं, धोक रहे हैं, लेकिन श्याम बाबा की कथा का ही पता नहीं था। लेकिन हमारे जैसे लोगों को बाबा ने बुद्धि दी, वैसा बल प्रदान किया, साहस दिया, समय दिया, और फिर उन ग्रंथों तक हम लोगों को पहुंचाया। बाबा ने प्रेरणा दी कि वहां जाओ, ऐसे करो। आप लोग भी देखते होंगे कि जब कोई आदमी देख नहीं सकता से उसकी रोशनी आ जाती है, तो ये बाबा की कृपा से ही होता है ना कि जो एकदम ही अंधा था उसको आंख की रोशनी मिल गई। कोई लंगड़ा होता है, चल नहीं सकता है, तो श्याम बाबा, भगवान श्याम बाबा, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, माता रानी, ये भगवान है सब कोई, इनकी जब कृपा हो जाती है तो ऐसे डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देता है और वो लंगड़ा जो है वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है। तो ये जो कृपा होती है, वैसे कोई बुद्धिहीन आदमी होता है जिसको कि कोई बुद्धि नहीं होती, एकदम ही लोग बोलते हैं ये तो बेवकूफ है, इसको तो कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन भगवान की जब कृपा होती है तो वो ज्ञानी बन जाता है। बोलो खाटू नरेश की। और इसका छोटा सा उदाहरण ये है कि एक वज्र मूर्ख आदमी हमारे हिंदुस्तान में हुआ। तो एक राजकुमारी थी, बहुत ही सुंदर, उसने बोला कि मैं अब विवाह करना चाहती हूं। तो पिता ने बोला चलो, इसको बुद्धि तो आई कि ये इतनी बड़ी लड़की हो गई, विवाह की उम्र निकल रही है। तो उसके पिता ने उसके लिए बहुत सारे लड़के ढूंढे। तो उस लड़की ने बोला कि नाना, मैं इन विद्वान और धनाढ्य लड़कों से विवाह नहीं करूंगी, मेरे लिए तो कोई एकदम मूर्ख लड़का लेके आइए, जो एकदम महावज्र मूर्ख, जिसको सबने रिजेक्ट कर दिया हो, बोले कि एकदम मूर्ख है। तो राजा बोला कि मेरी लड़की का भाग्य फूट गया है, जो आदमी अच्छे अच्छे लोगों से लड़कियां शादी करना चाहती, विवाह करना चाहती है, हे भगवान आपने मुझे ये कैसी लड़की दी है जो कि एकदम वज्र मूर्ख से विवाह करना चाहती है। अब राजा करता तो क्या करता, उसने बहुत सारे अपने दूतों को बुलाया और बोला कि जाओ, चारों तरफ में तुम लोग जाओ और तुम लोग को जो एकदम वज्र मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख लड़का मिले, उसको लेके आओ। ये मेरी लड़की भगवान ने कैसी दी है इसकी बुद्धि, जो बोलती है कि मैं एकदम मूर्ख लड़के से विवाह करूंगी। तो बहुत सारे लोग, पंडित जी लोग गए लड़का ढूंढने के लिए। तो सब देखे तो देखा कुछ न कुछ होशियारी सब में है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग देशों में जाकर लड़के देखे, बोला कि आपके मोहल्ले का सबसे मूर्ख लड़का कौन है। सबने बोला हम लोग के मोहल्ले का तो ये मूर्ख है। तो उसकी जब परीक्षा लेगी तो पता चला कि नहीं, थोड़ी सी होशियारी तो है इसमें, थोड़ी सी होशियारी है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एक पंडित जी मेरे तरह का था, जो कि एक ऐसी दिशा में गया जहां पर कोई पंडित नहीं गया था लड़का देखने के लिए। तो हमारे जैसा, मेरे जैसा जो पंडित था, उसने देखा कि एक आदमी बहुत मूर्ख है, इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। तो बोला उस कैसे हो सकता है। तो वो जिस पेड़ पर बैठा था, जिस डाल पे बैठा था, उसी डाल को काट रहा था। वो जिस डाल पे बैठा था, जैसे कि ये डाल है और इसमें यदि कोई यहाँ पे बैठ जाए और यहाँ से काटने लगे तो वो गिर जाएगा ना। तो देखा कि एक लड़का जो है यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे खट खट कुल्हाड़ी मार रहा है। तो पंडित जी समझ गए कि इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। ये बैठे हैं, बोल रहे कि मैं वही हूँ। एक बार इनके लिए, कौशिक जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बताइए, हमारी सभा में ही वो मूर्ख बैठा हुआ है और हम लोग भी इधर उधर ढूंढ रहे हैं। ये तो इनका बड़प्पन है, क्योंकि जितने भी इस संसार में महान लोग हुए हैं, विद्वान हुए हैं,
उन सब ने अपने आप को मूर्ख ही बताया। बोला कि मूर्ख रहेंगे तो इज्जत रहेगी भगवान के सामने में, अपने आप को धनी बताएंगे, अपने आप को ज्ञानी बताएंगे तो भगवान ये हारे का सहारा है, इसके सामने में जीता हुआ खुद को दिखाएंगे तो ये हमको रिजेक्ट कर देगा। इसलिए कौशिक जी ने बोला कि भाई मैं तो सबसे गरीब हूं और सबसे मूर्ख मैं ही हूं। इसीलिए बाबा ने इनको सबसे पहले पकड़ रखा, हम लोग को रिजेक्ट कर रखा है। इसलिए सब कोई पीटिए इनको, क्योंकि इनके चलते हम लोग बाबा से दूर रहते हैं। आपने हम लोग का धंधा चौपट कर रखा है। आप बोलते हैं कि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, हम लोग यहां बैठे हुए हैं इसलिए बाबा हम लोग पे ध्यान नहीं देता है, सारा ध्यान आपके ऊपर दे देता है। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी सी भाई हम लोग को भी कभी कभी मौका दीजिए ताकि बाबा से हम लोग को भी कुछ मिल सके। सारा धन सारा ज्ञान आप ही मत ले लीजिए। तो मैंने दोनों तरफ से मनोरंजन आप लोग का कर दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो देखिए इनको भी मैंने इनका भी मान रख दिया और इनको ये भी बोल दिया कि भाई थोड़ा सा हम लोग के लिए भी जगह छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग आज जो कथा सुन रहे हैं, अब इसको आप लोग कल जब इसी समय में 1 बजे से 4 बजे तक होगी तो आप लोग अपने मोबाइल के द्वारा इसको देख पाएंगे। ये आराधना टीवी पर चल रही है। आराधना टीवी एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर ये चल रही है और आप लोग इसको देखिए। और जो लोग देख रहे हैं वो लोग इसको शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों को पता चले कि खाटू श्याम जी में जो लक्खी मेला लगा हुआ है, यहाँ पर श्याम बाबा की महिमा बताई जा रही है, उनकी कथा बताई जा रही है। तो वो जो सबसे बड़ा मूर्ख था उससे उस लड़की का विवाह हो गया और जब विवाह हुआ तब उसको जो है उसकी पत्नी ने कहा, पहले तो विवाह में उसको अच्छा लगा कि मूर्ख से करना है, लेकिन बाद में पति पत्नी का झगड़ा हो गया और बोला कि अब मेरे को मूर्ख नहीं अब तो विद्वान चाहिए। तो उसको उसने पत्नी ने उसको डांट दिया। तो उस लड़के ने क्या किया, उस पत्नी को भी छोड़ दिया और वो माता काली का भक्त बन गया। माता काली का भक्त बन गया, माता काली की पूजा करने लगा। अपनी पत्नी को छोड़ के वो माता काली की पूजा करने लगा और माता काली ने उसको दर्शन भी दे दिया। और माता काली ने बोला कि तेरे को सब कोई मूर्ख बोलते हैं ना, देख मैं अब तेरे को विद्वान बनाएंगी। जितने भी ये किताबें रखी हुई है, किताब पढ़ने की भी दरकार नहीं है, तू सबका खाली पन्ना ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट पूरी रात में पलट ले। उस मूर्ख ने ऐसे ऐसे करना चालू किया। जितनी भी किताबें थी 1500 सबके पन्ने उसने पलट दिए। वो महामूर्ख जो था वो आदमी वो दुनिया का सबसे विद्वान बन गया। उसी का नाम बना कालिदास। बोलो कालिदास महाराज की। इस धर्मशाला के प्रधान सेवक श्री भारत भूषण जी और आपका शुभ नाम क्या है? हरीश भल्ला जी ये टोपा उड़ा के सम्मानित कर रहे हैं, तो आप लोग जरा ताली वाली बजा दीजिएगा। तो खाटू नरेश की ये हमारे अब देखिए हमारे पास दर्पण तो है नहीं, आप ही लोग हमारे दर्पण है, तो बताइए सही पहनाया है कि नहीं पहनाया? एक बार सभी भक्त जोरदार ताली बजा के कहिए और खाटू नरेश की। 18 दिनों तक युद्ध चला। जब 18 दिनों तक युद्ध चला तो हमारे श्याम बाबा ने गीता भी सुनी, सब कुछ देखा ना इन्होंने, तो गीता भी। तो कहते हैं ना गीता सुनने वाले कौन थे? अर्जुन थे और हनुमान जी उनके रथ पे बैठे थे, लेकिन एक तीसरा भी सुन रहा था और उनका नाम था बर्बरी, क्योंकि उनको तो जजमेंट देना, जज को पूरा केस पड़ेगा तभी तो जजमेंट देगा। तो गीता को आपसे कोई पूछे तो बोलिए कि नहीं, बर्बरी जी भी पहाड़ के ऊपर सुन रहे थे। 18 दिनों तक ये युद्ध चला। तो एक दिन युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी से कहा कि हे केशव, आपने हमें
इस रण के सागर से पार उतार दिया है। भीमसेन जी सुन रहे थे। उनको जो घमंडी आदमी होता है ना, उसको दूसरे की बड़ाई पसंद नहीं आती। वो तो सोचता है कि मेरी बड़ाई हो यहां पर केवल। तो जब युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी की बड़ाई करी, क्योंकि वो धर्मराज थे, वो ऊंच नीच समझते थे, बोले कि नहीं यही हीरो असली, हम लोग तो सब साइड में थे। तो भीमसेन ने बोला कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मैंने मारा, जरासंध का वध मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और आप जो है रथ हाँकने वाले को बोल रहे हैं कि इन्होंने रण से सागर से आपको पार उतार दिया। बड़े भाई आप सही नहीं कर रहे हैं काम। तब बोला कि भाई बर्बरीक के पास चलो, वही फैसला कर देगा। तो बोला हाँ चलो। तो दादाजी जो है वो देखते मेरा पोता है, मेरा ही पक्ष लेगा। दादाजी ऐसे करके बोले चलो चलो, और आगे गए बर्बरीक जी के पास में। और भीमसेन बोलते हैं बर्बरीक पोते जी जरा बताइए कि किसने कैसे किसको मारा। तो देखिए जो जज होता है ना, वो अपना दादा पोता का रिश्ता नहीं रखता है। वो ये नहीं देखेगा कि मेरे बाप, पहले तो उसके पिताजी का केस उस जज के पास जाएगा ही नहीं दूसरे के पास चला जाए। बोला रिलेशन वाले के पास नहीं जाता है फाइल। तो वहां पे चला गया था, क्योंकि दूसरा आदमी जज बनने लायक नहीं था, तो इन्हीं को बना दिया था तो इन्होंने भी देखिए वहां पर अपने दादा का पक्ष नहीं रखा। दादाजी कॉलर ऊंची करके जा रहे थे कि मेरा पोता मेरे को हीरो बताएगा। लेकिन हमारे श्याम बाबा देखिए कैसे जज हैं, कैसे न्यायाधीश हैं, कैसा निर्णय करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो युद्ध लड़ते हुए एक ऐसा महान योद्धा देखा जिसका आधा शरीर शिव के समान था और आधा शरीर विष्णु के समान था। बोलो खाटू नरेश की। वही सबको मार रहा था। तब स्कंद पुराण में लिखा है कि अर्जुन ने भी बोला कि नहीं नहीं, ये सही फैसला दे रहा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था कि किसी के ऊपर में मैं निशाना लगाता था तो मुझे लगता था कि मेरा बाण कोई और ही चला रहा है। ऐसे लिखा हुआ महाभारत आप देखें ना, ऐसी बात लिखी हुई है। तो हम लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ये कथा मैं कर रहा हूं। आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि हम लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में ना मैं कथा कर रहा हूं ना आप लोग कथा सुन रहे हैं। आप लोग भागवत पुराण पढ़िए। भागवत पुराण में अंत में उसकी महिमा में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण नारायण को, भगवान लक्ष्मी नारायण को, श्री कृष्ण को अपनी कथा सुनना बहुत पसंद है। अपनी कथा सुनना बहुत पसंद है। इसलिए नवधा भक्ति में भी जो है भगवान राम ने शबरी को जब नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति बताई थी, तो उन्होंने पहली भक्ति बताई थी कि संतों की संगति, और दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा का सुनना। तो भगवान जो है उनको अपनी कथा सुनना बहुत पसंद है। तो वो वक्ता भी भगवान होते हैं और श्रोता भी भगवान ही होते हैं। बोलो खाटू नरेश की। तो इस तरह से वो जो है न्यायाधीश बन गए। वहां पर हमारे श्याम बाबा न्यायाधीश बनकर निर्णय सुनाया, और तब भगवान कृष्ण ने उनको अपनी प्रभुताई प्रदान करी। प्रभुताई क्या होती है? प्रभुताई माने होती है कि भगवान के जो लक्षण होते हैं। भगवान क्या होता है? तो भगवान ऐसे होते हैं, भगवान उनको कहते हैं कि इस संसार में का निर्माण जो है 5 तत्वों से होता है। किससे किससे होता है ये 5 तत्व? क्षिति जल पावक गगन समीरा, सबको पता है। ये 5 तत्वों से शरीर बना है। मनुष्य जो है, हम इंसान भगवान का अंश हम में है। हम लोग उस 5 तत्वों से बने हैं, लेकिन हम वो 5 तत्वों को हम नहीं बना सकते। तो जो बना सकता है उन 5 तत्वों को, वही भगवान कहलाता है। हम लोग उन 5 तत्वों को मिलाकर हवाई जहाज बना लेते हैं। हम लोग उन 5 तत्वों से मंगल ग्रह पर जाने वाला, चंद्र ग्रह पर जाने वाला यान बना सकते हैं, हम रेलगाड़ी बना सकते हैं, माइक बना लेंगे, ये मंच बना लेंगे। लेकिन हम लोग उन 5 तत्वों को मिला के 6ठा तत्व नहीं बना सकते। या हम मिट्टी नहीं बना सकते, हम हवा नहीं बना सकते, हम स्वयं आग नहीं बना सकते। ये जो मिट्टी, हवा, वायु, ये जो है, ये 5 तत्व जो है, ये बाय डिफॉल्ट भगवान के बनाए हुए हैं। तो जो इनको बना सकता है वही भगवान कहलाता है। तो उनको ये जो
भगवान की जो प्रभुताई होती है, वरदान देने का, जो असंभव कार्य होते हैं उसको कर सकने का काम, जैसे हम लोग ब्रह्मांड को उठा नहीं सकते, हमारे श्याम बाबा इस ब्रह्मांड को उठा सकते हैं, ऐसे करके सब ग्रह नक्षत्र को, फिर भी इनका हाथ थोड़ा सा बच ही जाएगा कि और तो चार कोई ग्रह बड़ा बड़ा है तो ले आओ, उसको भी उठा लूंगा। बोलो खाटू नरेश की, ये इतनी पावर है इनके अंदर में। तो ये जो भगवत्ता है, ये पावर जो है वो पावर ट्रांसफर कर दिया भगवान कृष्ण ने, क्योंकि धर्म की स्थापना हो गई। सुनिए मेरी बात को भाई साहब, आप बात कर रहे हैं, एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। धर्म की स्थापना हो गई कि नहीं हो गई ना, कौरवों का नाश हो गया। अब भगवान धर्म की स्थापना के बाद क्या करेंगे? बैक टू पेविलियन, उनको गोलोक जाना है। तो गोलोक जाने के पहले वो क्या कर रहे हैं कि धरती का काम देखेगा कौन? धर्म की स्थापना करने के बाद में, जैसे रामचंद्र जी ने लंका को जीतने के बाद में विभीषण को वहां अपॉइंट कर दिया था ना कि भाई अब तुम यहां संभालो, तो वैसे ही जब भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना करके जब लौटने लगे तो उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया और उनको अपनी भगवत्ता प्रदान करी। और भगवान ने क्या बोला कि अंत समय कर घोषणा, कृष्ण गए गोलोक, बर्बरीक कली काल में तू संभाल भूलो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नरेश की। भगवान तो धर्म की स्थापना करके, भागवत महापुराण में लिखा है कि जिस स्थान पे बर्बरीक ने उनके मृत्यु स्थान को लाल सिंदूर से चिन्हित किया था, एक शिकारी आता है, वो उसको हिरण का मुख समझ लेता है और उस पर बाण चलाता है। भगवान के मृत्यु स्थान यानी बाएं पैर के तलवे में वो बाण लग जाता है और भगवान की मृत्यु हो जाती है। वो विष्णु रूप धारण करके गोलोक वापस चले जाते हैं। वो अपने सारथी दारूक को कहते हैं कि जाओ द्वारका में सबको कह दो कि दिल्ली चले जाए, क्योंकि द्वारका नगरी डूबने वाली है। वो सब दिल्ली आ जाते हैं और बोलते हैं कि बर्बरीक को बोल दो कि अंत समय कर घोषणा। अंतिम समय तो था जब भगवान कृष्ण बर्बरीक को वरदान दे रहे थे महाभारत के युद्ध में, वो भगवान का अंतिम समय तो था। हो गया धर्म का स्थापना, तो जा रहे हैं लौट के, वो कृष्ण भगवान लौट के चले गए और लौटते लौटते उन्होंने बर्बरीक को अपनी भगवत्ता सत्ता ब्रह्मांड की सौंप दी। और इसी तरह ये जो स्कंद पुराण में है उसमें 2 तिथियों का वर्णन है। एक सावन महीने की अमावस्या, आप देखेंगे कि हर अमावस्या तिथि को बाबा को स्नान कराया जाता है। ये जो चंदन का लेप अभी आप देखेंगे ना, सुंदर चंदन का लेप और इतना श्रृंगार, ये सारा गंगा जल से इनको नहला के ना पूरा, फिर इनका जो सांवला जो मुखड़ा है वो सामने में आ जाता है। तो वो उनके जन्म का है, जन्म होता है ना बच्चा को तो नहलाया जाता है, तो इनको भी हर महीने नहलाया जाता है। तो सावन के महीने की जो अमावस्या होती है वो इसमें स्कंद पुराण में पहले नंबर पे लिखी हुई है और इनका नाम सुहृदय वहां पर लिखा हुआ है। और दूसरी तिथि वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का वर्णन है। बोला इन दोनों दिनों में, सावन की अमावस्या को और वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, जो 100 दीपक, घी का दीपक जला के, 100 काउंटिंग में 100 होना चाहिए, उसको जला के, और जो इनकी आरती गाता है, एक मंत्र दिया हुआ है उसको गाता है, और पूड़ी का जो हम लोग हलवा पूड़ी बनाते हैं ना, उसका जो भोग लगाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बोलो श्याम प्यारे की। जैसे राम जी ने हनुमान जी ने राम जी के काज संवारे, जैसे हनुमान जी ने राम जी के काज संवारे, वैसे ही हमारे बर्बरीक यानी श्याम बाबा ने कृष्ण भगवान के काज संवारे। कैसे कि यदि वो युद्ध का जजमेंट नहीं देते तो लफड़ा में फंस जाते ना वो लोग लास्ट में। तो जज की दरकार कितनी बड़ी भूमिका थी कि संसार में पहला कोई इतना बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत का, उसका जजमेंट देने के लिए उन्होंने किसको चुना? हमारे श्याम बाबा को चुना। बोलो खाटू नरेश की। और ये हमारे जो श्याम बाबा हैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, और जो भी इनके दर्शन करने के लिए आता है, हम लोग सोचते हैं कि हम इनके दर्शन करने के लिए आए हैं, हम लोग लाइन में लग रहे हैं। वास्तव में
ये खुद हमारा दर्शन करने के लिए ललायित रहते हैं, इसलिए उचक उचक के बाबा देखते रहते हैं हर लाइन में कि हमारा वो वाला आया कि नहीं आया, ये दिल्ली वाला, बंबई वाला, कलकत्ता वाला और छोटे छोटे जितने भी शहर है सबके नाम याद नहीं आ रहे, वहां से वो फलाना आया कि नहीं, वो खुद देखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग देख रहे हैं, नहीं, वो बोलते हैं जरा सर, अरे फलाना जरा एड़ी पे खड़ा हो, मैं ऐसे मैं तेरे को देखना चाहता हूं, ऐसे कर करके वो हम लोग को देखते हैं। हम लोग उनको नहीं देखते, वही हम लोग को देखते हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं और वो हर भक्त को देखना चाहते हैं और सभी को दर्शन देते हैं, खुद दर्शन करते हैं सबका। तो इस तरह से जो इनकी शरण में आता है उनके सभी ग्रह दोष को ये दूर कर देते हैं। इसीलिए आप किसी पंडित जी के पास जाएंगे ना तो वो बोलेगा, पंडित जी आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका ये काम, आपका फलाना ग्रह खराब है, तो वो फिर लास्ट में कोई उपाय बताइए पंडित जी, तो ये लीजिए 100 रुपया का नोट देके पंडित जी आपको बोलते हैं उपाय कि जा बेटा खाटू चला जा, वही तेरा ठीक कर सकता है। और जैसे आप खाटू आते हैं तो यहाँ पे दर्शन करते ही आपके ग्रह दोष सेंटर में आ जाते हैं, सब जो विपरीत ग्रह है वो ठीक हो जाते हैं, ये सब श्याम बाबा ठीक कर देते हैं। ये बात सत्य है, आप पूछ लेना किसी बड़े से बड़े पंडित में। और इन्होंने सभी दुर्जनों को, दुष्टों का संहार किया। एक बहुत बड़ा दुर्जन आदमी था, वो यहाँ पर हमारे सामने में आया था, कई लोगों को वो मार चुका था, लूटपाट में हत्यारा था वो, और उसको देखा गया था, वो किसी तरह से जमानत पे छूट के बोला कि श्याम बाबा का दर्शन करेंगे तो हारे का सहारा है, मैं हार रहा हूँ। अरे तू हत्यारा है, तू हारा हुआ नहीं है। कोई हत्यारा किसी का लूट के आ जाएगा, हत्या करके आएगा, श्याम बाबा का दर्शन जमानत पे छूट के आ जाएगा, तो क्या श्याम बाबा उसकी हार को जीत में बदल देगा? नहीं बदलेगा। तो दुर्जन और दुष्ट का ये संहार करते हैं। और जो सज्जन लोग होते हैं, अब आप, मैंने पिछले साल भी बोला था कि मान लीजिए कि कोई लुटेरा है, किसी महिला का सोने का चेन, आज सोना कितना महंगा हो गया, सबने पहनना छोड़ दिया इस चक्कर में, और कोई चेन स्नेचर चेन छीन के भाग रहा है, वो भी श्याम बाबा को सुबह सुबह धोख लगाता है कि श्याम बाबा आज एक चेन तो मेरे को दिलाई देना, और वो श्याम बाबा को धोख लगाने के बाद में निकलता है, किसी महिला का चेन छीन के भागता है। अब पीछे पीछे पुलिस दौड़ रही है, आगे आगे चेन स्नेचर जा रहा है, अब पुलिस उसको पकड़ने वाली है, तो वो श्याम बाबा बोलता, श्याम बाबा सुबह दर्शन किया था, मेरे को चेन दे दो। तो अब श्याम बाबा उस चेन को वाले को बचाएगा या उस महिला का चेन वापस दिलाएगा? बोलिए। बोलेगा हारे का सहारा है तू बाबा, मेरा सहारा बन जाए, ये चेन मेरे को नहीं आप बोलो भाई, तो वो महिला का ना चेन दिलाएगा, पुलिस ना पकड़ेगा उसको। तो ये दुष्टों का बाबा पकड़ा देते हैं, कितना ही दुष्ट हो, कितना ही तुम धोखा खाओ बाबा को, हारे का सहारा, मेरे को एक चेन दिला देना, कोई नहीं मिलने वाला। गलत काम करेगा श्याम बाबा घर में घुस के मारने वाला है, मैंने बोल दिया पहले आपको। घर में घुस के जो आदमी गलत काम करेगा उसको घर में घुस के श्याम बाबा उससे वो चेन लेके आएगा, और जिसका है उसको दिलाता है। ये सेठ है, कहलाते हैं सांवरिया सेठ, यही है, ये धनाध्यक्ष है, ये धन के अधिपति है, सारा धन खजाना इन्हीं के पास में रहता है, और उसकी चाबी भी इन्हीं के पास रहती है। तो एक भजन में भी गा के सुनाऊंगा, उस भजन का नाम है $90 करोड़। देखिएगा कैसे ताले का चाबी तोड़ के आप लोग को माला माल करेंगे, और सभी कलाओं में दक्ष है ये सभी, ये सुर के भी है और बेसुरे के भी है। जो सुर में गाते हैं उनको भी भजन सुनते हैं, और बेसुरे का तो ज्यादा सुनते हैं, ये तो सबके भजन अच्छे लगते हैं। और हे श्याम बाबा, आप जो है गायों की रक्षा करने वाले हैं, आपकी जो सकलाई है वो सारी दुनिया जान गई है, हम लोग हारे हुए हैं, तुम्हारी शरण में आए हैं, हमारी भी बाधाओं को दूर करो, हमारे संकटों को मिटाओ। ऐसी इस चालीसा में लिखी गई ये बातें। और ये जो चांद, तारे, नक्षत्र, सूर्य, प्रभाकर, ये सभी आपकी ही महिमा गा रहे हैं। और जो व्यक्ति श्याम बाबा की चालीसा को प्रतिदिन एक बार सुबह नहाने के बाद पढ़ता है, वो सत्यनिष्ठ हो जाता है, धर्मनिष्ठ हो जाता है, और वो इस संसार में जो भी चाहता है, जो उसके योग्य है, उससे बढ़िया से बढ़िया श्याम बाबा उसको प्रदान करते हैं, बेस्ट क्वालिटी का उसको वरदान देते हैं श्याम बाबा। और अंत में कहा गया है कि सभी सुमंगलों का आप धाम हैं,
दया और प्रेम की आप खान हैं। हे भीम पौत्र, आप हम भक्तों की लज्जा को रखिए, और हम लोग बुद्धिहीन हैं, ज्ञानहीन हैं, हम लोग को ज्ञान दीजिए। बोलो खाटू नरेश की। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की। श्याम बाबा की जय, श्याम की जय, श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय। बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो खाटू नरेश की जय। देखिए, ये तो आराधना YouTube चैनल है, उस पे आप सुन रहे हैं। घर जाके आप मोबाइल पे इसको सुन के दूसरों को शेयर करके सुना सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है संगीतमय गीता। संगीतमय गीता, श्रीमद् भगवत गीता को मुझे भगवान श्याम बाबा ने मौका दिया हिंदी में रामायण की चौपाई की तरह। जैसे ये श्याम चालीसा आपने पढ़ी अभी, वैसे ही पूरी गीता को हिंदी में लिखा गया है, गाया गया है। मेरे YouTube चैनल का नाम संगीत गीता है, संगीतमय गीता है, उसको भी आप लोग सुनिए, पसंद कीजिए। मेरा स्वामी संजय प्रभाकरानंद के नाम से फेसबुक का अकाउंट है, उसको भी आप लोग देखिए। तो उसमें श्याम बाबा के बारे में और भी बहुत सारी बातें गीता के बारे में बताई जाती है। तो अब आप लोग को मैं एक भजन यहाँ पे दरबार में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये श्याम बाबा, ये धन कुबेर की चाबी इनके पास में रहती है, तो ये चाबी खोल के कैसे लोगों को सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, एक ऐसा भजन में प्रस्तुत कर रहा हूं। बोलो खाटू नरेश की जय। एक बार मैं और मनीष शर्मा जी बैठे हुए हैं, हम लोग दोनों मंगला आरती के समय पहुंच गए वहां पर। मंगला आरती के समय क्या होता है, सुबह सुबह 4 बजे से ही लोग वहां भीड़ जुट जाते हैं, बड़े बड़े गायक पहुंच जाते हैं, और हर गायक यही चाहता है कि उसी को गाने मिले, बाकी किसी को ना मिले, सब वही गा दे, और गाने के बाद में जो भी माल खजाना उसी को मिल जाए। अब मैं सोच रहा था कि यार मेरे को भी एक आध भजन गाने का मौका लगे, तो वहां घुस घुस के गाना पड़ता है। मैंने उसका लास्ट लाइन आता है, उसके पहले ही चालू कर देना पड़ता है ताकि वो ना गा दे। ऐसा सिस्टम वहां चलता है। तो ये इन्होंने मेरे को ट्रेंड कर दिया, बोला गुरुजी ऐसे आपको फटाक से गाना है। तो मैंने जैसे ही एक भजन गायक का समाप्त हुआ, तो मैं घुस के जल्दी से मैंने गाना शुरू किया और गाया कि छोटी छोटी किश्तों में तू देना छोड़ दे ओ बाबा, छोटी छोटी किश्तों में तू देना छोड़ दे। तो बाबा ने क्या बोला कि सब कोई चुप रहो, ये जो बोल रहा है नया टाइप का भजन, इसको सुना जाए। एक ही भजन सुन सुन के बोर हो गया हूं मैं, ये छोटी छोटी किस्त वाला नया भजन है, आज इसको चलने दिया जाए। तो बाबा ने सीधे बातचीत शुरू कर दी। तो फिर क्या करूं, तो मैंने बोला आप लोग की तरफ से कि बड़ी जरूरत है तू $90 करोड़ दे, बड़ी जरूरत है तो $90 करोड़ दे। छोटी छोटी किस्तों में तू देना छोड़ दे, छोटी छोटी किस्तों में तू देना छोड़ दे। बड़ी जरूरत है तू $90 करोड़ दे, बड़ी जरूरत है तो $90 करोड़ दे। तो बाबा ने कहा ये $90 करोड़ क्या होता है? तो हमने कहा ये जो भक्त लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी जो छोटी छोटी मनोकामना है, यही $90 करोड़ है। तो बाबा ने बोला क्या क्या कामना है, किस लिए इन लोग को चाहिए? तो हमने कहा अब खर्चा बढ़ गया है, 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 खर्चा बिछड़ गया है, कर्जा भी चढ़ गया है, होने लगा है घाटा, होने लगा है घाटा, चुभने लगा है कांटा, चुभने लगा है कांटा,
देते हो थोड़ा थोड़ा तो कैसे दौड़े घोड़ा, देते हो थोड़ा थोड़ा तो कैसे दौड़े घोड़ा। ओ लक्ष्मी जी के रास्ते मेरी और मोड़ दे, हे बाबा लक्ष्मी जी के रास्ते मेरी और मोड़ दे। बड़ी जरूरत। एक मिनट, ओ बाबा लक्ष्मी जी के रास्ते मेरी और मोड़ दे। तो बोला, बाबा ने बोला कि सारा अपने तरफ नहीं मुड़ा जाएगा तो उस गायक में और तेरे में क्या फर्क रहा। तो मैंने बोला मेरी और कहानी है, जितने भी लोग हैं सबके घर की ओर लक्ष्मी जी के रास्ते मोड़ दे। कौन कौन चाहता है कि भाई श्याम बाबा आप लोग के घर के रास्ते की तरफ मुड़ जाए, लक्ष्मी जी को भेज दे। और जब आप लोग यहाँ से घर पहुंचे तो उसके पहले लक्ष्मी जी आपके घर पहुंच जाए, और जब आप दरवाजा खटखटाएं तो लक्ष्मी जी ही आपके घर का दरवाजा खोले और आपको बोले कि आप बेटी श्याम बाबा ने घर भेज दिया, आपको बोले कि आप बेटा श्याम बाबा ने मेरे को तेरे घर भेजा है। कौन कौन चाहता है कि मैंने जो बोला वो सच हो जाए? और जिनको जिनको बाबा से चाहिए वही लोग बोलेंगे कि बड़ी जरूरत है तू डॉलर नब्बे करोड़ दे, बड़ी जरूरत है तो डॉलर 90 करोड़ दे। बाबा छोटी छोटी किश्तों में तू देना छोड़ दे, हे बाबा छोटी छोटी किस्मों में तू देना छोड़ दे। डॉलर 90 करोड़ दे। बड़ी जरूरत है तो डॉलर 90 करोड़ दे। तो बाबा ने सोचा कि 90 करोड़ डॉलर तो बहुत ज्यादा होता है, इससे थोड़ा और भी सुना जाए उसके बाद में दिया जाएगा। अभी तुरंत दे दूंगा तो ये कहना बंद कर देगा। मतलब पूरा पहले सुन लो फिर दिया जाएगा। तो बाबा ने परीक्षा लेने के लिए बोला अनजान आदमी को इतनी बड़ी रकम नहीं दी जा सकती है। तो हमने जवाब दिया बेटा बना या नौकर, बेटा बना या नौकर, तेरा रहूंगा होकर, तेरा रहूंगा होकर। थक सा गया हूँ मालिक, थक सा गया हूँ मालिक, कष्टों को ढो ढो कर, कष्टों को ढो ढो कर। क्यों कांटे मिल रहे हैं फूलों के पौधे को कर, क्यों कांटे मिल रहे हैं फूलों के पौधे को कर। होता नहीं हम भक्तों से कोई रिश्ता जोड़ ले, होता नहीं हम भक्तों से कोई रिश्ता जोड़ ले। जब बोला कि रिश्ता जोड़ ले तो बोला कौन सा रिश्ता जोड़े? तो मैंने बोला हम लोग हारे हुए हैं, आप हारे का सहारा है, यही रिश्ता जोड़ लीजिए। क्यों भाई, सबसे बेस्ट रिश्ता तो ये दीन बंधु दीनानाथ का। तो कौन कौन श्याम बाबा रिश्ता जोड़ना, रिश्तेदारों को देते हैं, लो कर लो बात। भक्त से रिश्तेदारी पे आ गए तो हारे का सहारा वाला रिश्ता जो लोग जोड़ना चाहते हैं, डॉलर 90 करोड़ यानी कि अपनी मनोकामना पूरी कराना चाहते हैं, तो एक बार हाथ उठा लीजिए और बोलिए कि बड़ी जरूरत है तू डॉलर 90 करोड़, बड़ी जरूरत है तो डॉलर 90 करोड़ दे। छोटी छोटी किस्तों में तू देना छोड़ दे, बाबा छोटी छोटी किस्तों में तू देना छोड़ दे। बड़ी जरूरत है तू डॉलर 90 करोड़ दे, बड़ी जरूरत है तो डॉलर 90 करोड़ दे। बाबा ने सोचा अभी भजन बाकी और भी सुना जाए, देना तो है ही है इसको। तो बोला कि हमने किसको दिया है नहीं दिया है कुछ याद ही नहीं है, तो हमने याद दिलाया नरसी की हुंडी तारी, नरसी को हुंडी तारी, नरसी की हुंडी तारी, नरसी की हुंडी तारी। ओ सांवले बिहारी, ओ सांवले बिहारी, तुझे कौन सी लाचारी, तुझे कौन सी लाचारी। नहीं है रकम ये भारी, नहीं है रकम ये भारी। झोली मैंने पसारी, देने की कर तू प्यारी, झोली मैंने पसारी, देने की कर तू
नरसी की हुंडी को तारा था, तो आप हमें भी दीजिए, और हम तो झोली भी पसार चुके हैं, अब तो देना ही पड़ेगा। तो श्याम बाबा कोई नया बहाना लगाने लगे कि अभी भजन और भी सुनना है, अभी तुरंत नहीं देंगे। तो हम समझ गए कौन सा बहाना लगाने वाले हैं, तो हमने पहले ही बोल दिया कि यदि खो गई हो चाबी, यदि खो गई हो चाबी तो तिजोरी तोड़ दे। किसको किसको बाबा की टूटी हुई तिजोरी से माल चाहिए, वही लोग सिर्फ दोनों हाथ उठाएंगे तत्काल सेवा वाले। यहां पर देखिए इमरजेंसी, दिल्ली धर्मशाला में जो इमरजेंसी टिकट होता है, तत्काल सेवा वाला टिकट कटता है यहाँ पर। तो जिनको तत्काल सेवा में चाहिए वो हाथ उठाएंगे और क्या बोलेंगे, बड़ी जरूरत है तू डॉलर, बड़ी जरूरत है तो डॉलर 90 करोड़ दे। ओ बाबा छोटी छोटी किस्तों में तू देना छोड़ दे। ओ बाबा छोटी छोटी किस्तों में तू देना छोड़ दे। बड़ी जरूरत है तू डॉलर 90 करोड़ दे। बड़ी जरूरत है तो डॉलर 90 करोड़ दे। बाबा को बहुत पसंद आ गया। अब बोले कि बोलो अब क्या चाहिए। तो हमने जो बोला आप लोग भी बोलिएगा, अभी ढोलक नहीं बजेगा। देखिए अब बाबा से हम लोग मांग रहे हैं, देखिए यही असली टाइम है भजन का। अभी तक तो मनोरंजन हो रहा था, लेकिन असली डिमांड पूर्ति अब होने वाली है। हमने बोला कि दे दे मुझे रतन धन, दे मुझे रतन धन। जिनको जिनको माल खजाना चाहिए वही बोलेगा, दे दे मुझे रतन धन, दे दे मुझे रतन धन। निर्मल बना मेरा मन, निर्मल बना मेरा मन। करता रहूं मैं हर क्षण, करता रहूं मैं हर क्षण तेरा तुझे समर्पण। तुझे समर्पण। हम लोगों ने श्याम बाबा से क्या क्या मांगा, रतन धन मांगा। तो रतन धन क्या होता है, रतन धन क्या होता है, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। श्याम रतन धन, 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 श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। तो रतन धन दे दे मुझे रतन धन, और निर्मल बना मेरा मन। कौन कौन व्यक्ति अपने मन को साफ रखना चाहता है, मन में कूड़ा करकट रखना चाहते हो या उसको स्वच्छ रखना चाहते हो। यदि हम लोग श्याम बाबा से मांगना क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूं। लोग क्या मांगते हैं, उल्टा सीधा मांगते हैं। मैं मांगने का तरीका, सबसे पहले तो श्याम बाबा से मांगिए कि रतन धन दीजिए। तो कौन सा रतन धन, श्याम रतन धन। क्योंकि रुपया पैसा आपको मिल जाएगा लेकिन शांति नहीं मिलेगी, जीवन में अशांति हो जाएगी। बोलिए भाई, गलत बोल रहा हूं तो बोल दीजिए। नोट चाहिए, बिना नोट के तो कीर्तन भजन भी नहीं होता है। नोट चाहिए, लेकिन नोट के साथ साथ में शांति भी चाहिए। तो हमें बाबा श्याम रतन धन दीजिए और निर्मल बना मेरा मन। हमारे मन से जो कूड़ा करकट जो भर गया है ना, उसको निकालिए। क्योंकि टेंशन है, उससे बीपी हाई हो जाता है। और करता रहूं मैं हर क्षण, हमको इतना दीजिए कि हम तुझको तेरा समर्पण, जो आप मेरे को देंगे ना, हमको इतना दीजिए कि हम वही चीज आपको भी समर्पित करते रहे। तो हमको यदि आप शांति दीजिएगा तो हम आपको शांति देंगे, आप हमको श्याम रतन धन दीजिएगा तो हम आपका भजन करेंगे। क्यों जी? और निर्मल मन बनाइएगा तो हम निर्मलता के साथ आएंगे, और हमारे दिमाग में कूड़ा करकट रहेगा तो हम आपके सामने वही लेके, अच्छा लगेगा क्या बताइए, हम कूड़ा करकट लेके आए आपके पास। गलत डिमांड हो तो जाए, पर हमको टोक दीजिएगा, कुछ जोड़ देंगे। तो दे दे मुझे रतन धन, निर्मल बना मेरा मन, करता रहूं मैं हर क्षण तेरा तुझे समर्पण। और विनती करे प्रभाकर,
मेरा नाम स्वामी संजय प्रभाकर, लिखने वाला इसको बाबा ने ही दिया है भाई ऐसा भजन लिखने का। हम तो हाथ जोड़ के यही आपसे प्रार्थना करते हैं बाबा। तो जो लोग हाथ जोड़ के बाबा से प्रार्थना करना चाहते हैं, अब ताली नहीं बजाना, हाथ जोड़ के क्या बोलना है? बड़ी जरूरत है तू $90 करोड़ दे, बड़ी जरूरत है तो $90 करोड़ दे, $90 करोड़ दे, $90 करोड़ दे, अब सभी कोई मिलके 2 मिनट का कीर्तन कर रहे हैं और जिनको जिनको ये कथा अच्छी लग रही है एक बार ताली बजा के बताइए कि हाँ भाई सही लगी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हर धर्मशाला में कीर्तन भजन हो रहा है, लेकिन इस तरह की कथा कहीं नहीं मिलेगी। और कथा भी यदि मिल जाएगी तो भाई $90 करोड़ वाला जो भजन है, 140 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान की, उसमें केवल मैं ही एक गाता हूँ उसको। तो ये आपको स्पेशल एक्सक्लूसिव आपको कथा और भजन सुनने को मिला है। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। अब सुनिए, हमारे कौशिक जी आ गए हैं, अब धमाल होगी। तो जो लोग धमाल करना चाहते हैं, क्योंकि फागुन के महीने में खाटू श्याम जी का मेन अट्रैक्शन धमाल रहता है, तो धमाल के शुभारंभ मैं कर रहा हूं और मेरा साथ देंगे मनीष जी शर्मा। कौशिक जी कहीं नहीं जाएंगे, यही करेंगे। ये झुमके में एक साथ में क्या नाम है? बाबा के मेरे भारत के मेरे हाजिर है एक साथ। आवे सुपना में, आवे सुपना में, हकीकत में आ जा रे सांवरिया। आवे सुपना में, आवे सुपना में, हकीकत में आ जा सांवरिया। आवे सुपना में, पीतांबर नटवर नागर ओढ़, पीतांबर नटवर नागर, सुपनो सच कर जा। आवे सुपना में,
नैनानी जागरणे श्याम धनी को आयो रे बुलावो श्याम धनी को आयो रे बुलावो चालो खाटू राम आयो भागरियो दिल मिले गो मारो सावरियो चालो खाटू राम भागरियो दिल मिले गो मारो सावरियो पल का उगारो भागन आ गयो मेरा श्याम रंगीला पल का उगारो भागन आ गयो पल का उगारो भागन आ गयो पल का उगारो भागन आ गयो मेरा श्याम रंगीला पल का उगारो भागन आ गयो मेरा श्याम रंगीला पल का उगारो भागन आ गयो तुम झोली भर लो भगतो रंगार गुलाल से तुम झोली भर लो भगतो रंगार गुलाल से होली के डंडा आवा गिरधर गोपाल से होली के डंडा आवा गिरधर गोपाल से
मैया की, बोले काम बनाने वाले की। अरे करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, 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 राधा रंगीली बनाए गई रे, राधा रंगीली बनाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा धाम न जाने, जो कान्हा मेरो धाम न जाने, जो कान्हा मेरो धाम न जाने, जो कान्हा मेरो धाम न जाने, पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। मेरे अंगना में तुलसी को पेड़ लो, 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 तुलसी महारानी बताए गई रे, तुलसी महारानी बताए गई रे, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। सभी गाते हैं ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे, खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे, ओम जय श्री श्याम हरे, गगन जड़ित सिंहासन, सिर पर चवर डुरे, ओ बाबा सिर पर चवर डुरे, तन के सरियो बागो, तन के सरिया बागो, कुंडल श्रवण पड़े, ओम जय श्री श्याम हरे, कल पुष्पों की माला, सिर पर मुकुट धरे, ओ बाबा सिर पर मुकुट धरे, देवत धूप अग्नि पर, देवत धूप अग्नि पर, दीपक ज्योत जरे, ओम जय श्री श्याम हरे, मोदक खीर चूरमा, सुवर्ण थाल भरे, ओ बाबा कंचन थाल भरे, सेवक भोग लगावत, सायक भोग लगावत, सेवा नित्य करे, ओम जय श्री श्याम हरे, छाछ कटोरा और घड़ियावल, शंख मृदंग धुरे, ओ बाबा शंख मृदंग घुरे, भक्त आरती गावे, दास आरती गावे, जय जयकार करे, ओम जय श्री
श्याम हरे। जो ध्यावे फल पावे सब दुख से उबरे। ओ बाबा सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से पायक जन निज मुख से श्याम श्याम उचरे। ओम जय श्री श्याम हरे। श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे। ओ बाबा जो नित उठ गावे। कहत आलू सिंह स्वामी कहत मनोहर स्वामी मनोजित फल पावे मन इच्छा फल पावे। जय श्री श्याम हरे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओ बाबा हरे। ओ बाबा जय घन श्याम हरे। ओ बाबा जय दीनानाथ हरे। निज भक्तों के तुमने सब भक्तों के आपने पूर्ण काज करे। ओम हरे। आरती कीजिए हनुमान जी लड़ा के दुष्ट दलन रघुनाथ कला के जाके वल से गिरवर खापे निकट न जापे अंजन पुत्र महाबल नाय संतन के प्रभु सदा सहाय। जय वीरा रघुनाथ बढ़ाए लंका जार जिया सुदिलाए। लंका सकोट समुद्र सिखाए जात पवन सुत वारण लाई। लंका जारी असुर संहार सिया राम जी के काज सवार। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरणीव आन सजीवन प्राण उवार। पैठी पाताल कोरि जमकार अहियावर की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर गण मारे दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थाल मुरलो छाई आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की ओर रघुराई। तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती की जय हनुमान जी ललानी। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की हाथ जोड़ विनती करो सुनियो चित्त लगाए। दास आ गयो शरण में रखियो मारी नाथ। धन्य धुनारो देश है खाटू नगर सुजान। अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मैं रटूं श्याम है जीवन प्राण। श्याम भक्त जग में बड़े इनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बनो आपको धाम। फागुन शुक्ला मेला भरे जय जय बाबा श्याम। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हो। मेरे बाबा के दरबार से खाली जाय न को। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम। लज्जा सह की आप जो खाटू के बाबा श्याम। पान सुपारी इलायची अतर सुगंध भरपूर। स भगता की बीनती दर्शन देव हुजूर। आलू सिंह तो प्रेम से धरे श्याम को ध्यान। श्याम भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मान। श्याम आश्रम वाले भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मान। नीलो घोड़ो नव लगो मोत्या जड़ी लगाम। खाटू के सरदार ने झुक झुक करा राम बोल खाटू नरेश की। श्याम प्यारे की हारे के सहारे की। तीन बाण धारी की मोर मुकुट वंशी वाले।